दोस्तों आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों को चौंका दिया है। जी हाँ, वो चले थे भारत को आईना दिखाने। हुआ यूं है कि उन्होंने पाकिस्तान की वास्तविकता अपने आवाम को और साथ ही साथ दुनिया को बता दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, भारत तो देखिए जी एक मर्सिडीज है जो कि फरारी की गति से भाग रहा है, और वहीं पाकिस्तान वो डंप ट्रक है जिसमें क्या भरा है। उनका कहना है मिट्टी भरी है, मेरा कहना है मिट्टी नहीं, पाकिस्तान वो डंप ट्रक है जिसमें मिट्टी नहीं कुछ और भरी है, वो आप ही बेहतर जानते हैं। दोस्तों हुआ यूं, उसके बाद आसिम मुनीर ने कह दिया कि देखिए अगर इन दोनों में कोलिजन होगा तो नुकसान तो फरारी का होगा, मर्सिडीज का होगा, डंप ट्रक को थोड़ा ही नुकसान होता है। हालांकि दोस्तों ये भी बता देता हूं, कल हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जो बातें बताई हैं पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो हमारे पास विजिबल एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन था पाकिस्तान के बेसिस पर, उससे यही दिख रहा है ये जो डंप ट्रक है ये भी लोहे का नहीं प्लास्टिक का बना है, जो कि टकराने के बाद जिस प्रकार से कुचला गया है वो दुनिया ने देखा है। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आसिम मुनीर यूएसए गए हैं और वहां पे जाके जिस प्रकार से वो अलग अलग जो बातें कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो वो यहाँ तक बोल दिए कि पाकिस्तान अकेला नहीं जाएगा, यदि कुछ हुआ तो पाकिस्तान अपने साथ आधी दुनिया को ले जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान पाकिस्तान है, वो सुसाइड बॉम्बिंग के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। आसिम मुनीर क्लियरली वही कह रहे हैं, जी हम तो वही सुसाइड बॉम्बर हैं, हमें नुकसान होगा तो दुनिया को साथ में ले जाएंगे। दरअसल इसके पीछे एक लॉजिक है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये भी जानना होगा पाकिस्तान यूएसए क्यों गए हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ वैसा ही कार्ड यूएस खेल रहा है कि देखिए जी, भारत नहीं तो पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते बढ़ाएंगे, और भारत के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक है कुछ वैसे, जैसे कि भारत भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहा है, पुतिन भारत आने वाले हैं, पीएम मोदी जी चाइना जाने वाले हैं, चाइना वेलकम कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक मेजर स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रहा है जिसमें यूएस बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहा पाकिस्तान के इस आसिम मुनीर को एक तरीके से प्रोजेक्ट करने में। यहाँ पे जाके दोस्तों एक इनसे मिले हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके सिवा दोस्तों जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लियरली एक अगला कन्फ्रंटेशन कुछ उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसकी तैयारी हो रही है। आप अगर देखें तो आज की बात है, अरेबियन सी में इंडियन और पाकिस्तानी नेवी दोनों के शिप्स फायर करने वाले महज 60 नॉटिकल माइल की दूरी में इस प्रकार का नोटमार इशू किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या पूरी कहानी है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है, लेकिन कोशिश करूंगा जो बोल रहा हूँ आप तक समझ आए, और यही कारण था 2 दिनों से मेरे वीडियो भी आप तक नहीं आ पाए। एटलीस्ट आज आवाज़ ऐसी है जो आप सुन सकते हैं, तो शायद समझ भी पा रहे होंगे, मैं यही मान के चल रहा हूँ। बाकी 2 दिन आवाज़ बिल्कुल बंद थी। तो आइए दोस्तों वीडियो इसके साथ शुरू करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी, आप अवश्य जुड़ जाएं। वहां पे आपको लाइव क्विजेस भी मिलते हैं, साथ साथ हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आपको मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। आसिम मुनीर ने दोस्तों दरअसल एक सेल्फ गोल कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे वो, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की वास्तविकता दुनिया को दिखा दी, और इसके साथ पूरा पाकिस्तान दुनिया के समक्ष एक लाफिंग स्टॉक बन चुका है। उन्होंने कह दिया, देखिए मैं आपको एक क्रूड एनालॉजी देता हूं, जिसमें इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है, हाईवे में फरारी की गति से भाग रहा है, वही पाकिस्तान तो एक डंप ट्रक है। जी हाँ, डंप से ही भरा है पाकिस्तान, ये वही ट्रक है जो कि फुल ऑफ ग्रेवल, वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ग्रेवल भी नहीं है, उससे भी बहुत बुरा है जिससे पाकिस्तान भरा हुआ है। और अगर ये ट्रक कार से टकराएगी तो कौन लूज करेगा। दोस्तों दरअसल ये कहना चाह रहे हैं जी, इंडिया पाकिस्तान के वॉर में पाकिस्तान के पास कुछ खोने को है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो बर्बाद मुल्क है। अगर किसी के पास कुछ खोने को है तो वो भारत है। दरअसल दोस्तों ये वही एनालॉजी है जो भारत में भी कुछ लोग अक्सर दिया करते हैं, कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये हम कहते हैं पाकिस्तान का ना भविष्य है ना कुछ है, वो एक खत्म देश है। अब दोस्तों ये वाली बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कह रहे हैं। तो उन्होंने भी कबूल लिया है, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा इस पर मजाक उड़ा कि मुनीर ने मान लिया है कि पाकिस्तान बर्बाद देश है, इंडिया उससे लाख गुना बेहतर है, और इसके साथ पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ पूर्ण रूप से ट्रोल किए जा रहे हैं। हालांकि इन दोनों में जब टकरावट होती है तो किसको क्या नुकसान होता है ये भी आप जरा देख लीजिए। एटलीस्ट 5 फाइटर किल्स हुए हैं, एक लार्ज एयरक्राफ्ट हमने गिराया है, रिकॉर्ड बनाया 300 किलोमीटर की दूरी से हमारे S-400 ने पाकिस्तानी विमान को मार गिराया है। इसके सिवा पाकिस्तान के न जाने कितने बेसेस थे, उनको हमने धूल चटाया है। हैंगर में पाकिस्तान के कुछ F-16 भी थे, वो भी बर्बाद हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार के नुकसान के बाद पाकिस्तान कह रहा है जी हम तो नुकसान पहुंचा देंगे। तुम क्या नुकसान पहुंचाओगे, दुनिया अच्छे से समझ रही है, देख भी रही है। हाँ, पाकिस्तान की जो आवाम है
वो ज़रूर मूर्ख है, उनको आप मूर्ख बनाइए, लेकिन हम तो सब कुछ देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आइए ज़रा समझते हैं, कुछ नेफेरियस यहाँ पे कुक हो रहा है। दरअसल आसिम मुनीर जो यूएस विज़िट किए हैं, दूसरी बार विज़िट हो रहा है, ये एक प्रेशर टैक्टिक है। ये बता रहा है ट्रंप को यदि फेयर ट्रेड डील तो उनको चाहिए नहीं। अगर उनको ट्रेड डील जो कि अमेरिका के इशारों पे हो, जो कि अमेरिका के लिए हो और इंडिया को नुकसान पहुंचाता हो, यदि वैसा ट्रेड डील नहीं मिला तो ट्रंप स्ट्रेटेजिक कार्ड खेलने के लिए भी तैयार है। वो हमारे सिक्योरिटी एंगल के साथ भी यहाँ पे भी हस्तक्षेप करने को तैयार हैं और उसके लिए वो पाकिस्तान को भी बढ़ावा देने को तैयार हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हम यूएस डिफेंस के जितने भी डील्स हैं उसके साथ कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम ऐसे देश के साथ डिफेंस डील्स कर ही नहीं सकते जो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ इतना क्लोजली अलाइंड हो। तो ये बात भी ट्रंप को अब समझ आनी शुरू हो रही है। खैर दोस्तों यहाँ पे देखिए मुनीर तो क्या है, ट्रंप के जूते चाटने शुरू कर दिए हैं। इससे चाइना भी नाराज है और भारत भी ये चीज देख रहा है कि देखिए जो ये हो रहा है यूएस पाकिस्तान एक्सेस, ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है, जिसका मतलब ये है कि हमको भी एक रीअलाइनमेंट करनी होगी अपनी डिफेंस पॉलिसीज में। ट्रंप दोस्तों पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं तो भारत भी अब चीन और रशिया कार्ड आगे बढ़ के खेल रहा है। एक टिट फॉर टैट चल रहा है। आसिम मुनीर अभी यूएसए गए तो देखिए जरा किन किन से मिलके आए हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस के जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर हैं, जॉइंट चीफ चेयरमैन, उनसे मिलके आए और काउंटर टेररिज्म, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस टॉक्स, इन सब पर चर्चा की। इसके सिवा दोस्तों वो सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है, जो यूएस सेंटकॉम है दोस्तों, वो इतने बड़े इलाके को कैटर करता है। इतने इलाके में यूएस के इंटरेस्ट को कैटर किया जाता है सेंटकॉम के द्वारा। उसके हेडक्वार्टर के में भी वो गए टैंपा फ्लोरिडा में। वहां पे जनरल माइकल ई कुरिला, जिनको आपको याद ही होगा पाकिस्तान ने खिलाले पाकिस्तान दिया था, नहीं नहीं कुछ निशाने इम्तियाज ना कुछ वैसा दिया था, जिसके बाद उनसे मुलाकात हुई क्योंकि वो आउट गोइंग सेंटकॉम कमांडर हैं। जो अगले इनकमिंग सेंटकॉम कमांडर हैं उनसे भी मुलाकात की है। अलाइड डिफेंस चीफ से मुलाकात हुई और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को उन्होंने एड्रेस किया, जिसमें पाकिस्तान की दुर्दशा दुनिया के सामने रख दी। ये सब कुछ बता रहा है पाकिस्तान और यूएस के डिफेंस टाइज में काफी करीबी आ रही है और ये आने वाले कुछ सालों तक होगी। तो ऐसे देश ना तो पाकिस्तान ना तो यूएस, आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अब सवाल पूछा जाएगा क्या अगला कन्फ्लिक्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कहीं ना कहीं उसी की तैयारी चल रही है। पहला कारण क्या है, देखिए पाकिस्तानी अच्छे से समझ रहा है अगला कन्फ्लिक्ट होना ही होना है। पहला कारण है टेरर इंडस्ट्री। पाकिस्तान में दोस्तों ये जो टेरर इंडस्ट्री है, ये अपने आप में एक मनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है जो पैसा बनाती है। अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर इस इंडस्ट्री को बंद किया जाए इस डर से कि भारत भयानक रिटेलिएशन करेगा, तो वो ये कर नहीं सकते क्योंकि वो इंडस्ट्री पैसे छाप रही है। यदि उनके पैसे बंद हो गए तो वो पाकिस्तान के अंदर देखने लगेंगे कुछ वैसे ही जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान नहीं बनाया, उसने ही नर्चर किया। एक बार जब यूएस प्रेशर में इनको सपोर्ट करना बंद किया गया तो आज आप देख ही रहे हैं टीटीपी ने पाकिस्तान की क्या दुर्दशा कर रखी है। तो वैसा ही होगा इन सारे टेरर ग्रुप्स के द्वारा यदि उनको इंडिया से कहीं हटाया जाए। तो इसमें वो सोच रहे हैं क्यों ना ईस्ट से अटैक करें, जिसमें उन्होंने एड्रेस किया कि हम ईस्ट से अटैक करेंगे, यानी कि बांग्लादेश वाला कार्ड खेलेंगे। क्या बांग्लादेश इतना मूर्ख है? मुझे नहीं लगता। बांग्लादेश इस प्रकार से अपनी बर्बादी को आमंत्रित नहीं करेगा, वो ये बात अच्छे से समझ रहे हैं। तो दोस्तों एक बात समझनी होगी, देखिए टेरर अटैक तो होगा। इससे पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि टेरर अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के साथ टॉकिंग टेबल पे बैठेगा। टॉकिंग टेबल पे कैसे बैठेगा? वो इसलिए बैठेगा क्योंकि एक डर हो जाएगा भारत को कि अरे तो फिर आतंकी हमले कर रहे हैं, हमारे अंदर कर रहे हैं, बात करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो वो ये उम्मीद में बैठे हैं। दूसरा दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ वो टॉकिंग टेबल पे बैठें। कारण क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखिए तो इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने सस्पेंड किया है, ये पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक है। इससे बड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान यूएसए के भरोसे बैठा है कि यूएसए भारत पे दबाव बनाएगा और भारत उसके बाद पाकिस्तान के साथ टॉकिंग टेबल में बैठेगा और इंडस वाटर ट्रीटी पर जो हमने उसे सस्पेंड करके रखा है उसे वापस रिज्यूम कर देंगे। लेकिन भारत ने यूएसए को ठेंगा दिखा दिया है, साफ साफ कह दिया ये भारत और पाकिस्तान की बात है, थर्ड कंट्री का इसमें इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है और ये आज की बात नहीं है, ये सालों से हमारी पॉलिसी रही है, तो कोई भी सरकार इसको बदल नहीं सकती। तीसरा, इसलिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान यहाँ पे दोस्तों एक तरफ तो यूएस के साथ अलाइन हो रहा है। ट्रंप को कह रहा है तुम्हें क्रिप्टो से लेके न जाने मैंने क्या कुछ नहीं दिया, अब तुम मेरा इतना काम करो, तुम इतने पैसे हमारे यहाँ से छाप रहे हो, हमारे लिए इतना काम करो। दूसरी तरफ दोस्तों यूएस के ब्लेसिंग से अब आसिम मुनीर वहां के एस्टैब्लिशमेंट को हड़का रहा है। वो एस्टैब्लिशमेंट स्पेशली यूएस की आज भी कुछ ऐसे
आप देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से लेके बाकी चीजें हैं जो इंडिया को एक पार्टनर की तरह देखते हैं। कारण ऐसा कुछ नहीं है इंडिया के लिए प्रेम है, बिल्कुल नहीं। उनकी जो पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म है। वो इंडिया को देखते हैं कि चाइना को कर्टेल करना होगा। अगर इंडिया चाइना एक ग्रुप में आ गए तो उनके लिए एशिया स्ट्रेटेजी से एग्जिट बन जाता है, तो इसलिए वो भारत को प्रॉप अप करते हैं। दूसरा, भारत बहुत बड़ा मार्केट है उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, तो इसलिए वो जो लॉबी है जो प्रो इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ देखने लगे। तो इसके लिए आसिम मुनीर ने वहां पे न्यूक्लियर बोगी भी खेला है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो देखो सुसाइड बॉम्बर हैं। बोला ये नहीं, बोला हालांकि ये कि देखिए अगर पाकिस्तान को कुछ होगा तो वो आधी दुनिया को साथ में लेके जाएगा, हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है। ये एक तरीका है दुनिया को ब्लैकमेल करना कि देखो जब भारत हमें ठोकता है तब तुम मुंह क्यों बंद कर लेते हो, कोई तो न्यूक्लियर कार्ड वाला एग्जाम्पल से तुम भी थोड़ा डरा करो, नहीं तो तुम्हें तो हम मार गिराएंगे। तो इस प्रकार से सुसाइड बॉम्बिंग की धमकी पाकिस्तान दे रहा है। ये दोस्तों उनका फियर टैक्टिक है कि पश्चिमी देश और उनके जो थिंकर्स हैं वो भी इंडिया पाकिस्तान वॉर को एक ग्लोबल वॉर की तरह लें और उस तरीके से उसको सोचे ताकि भारत पे दबाव बने कि भारत रिस्ट्रेन दिखाए, जाके टॉक्स करे और ये सारी चीजें करे। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वाटर ट्रीटी। यदि ये जो सस्पेंड किया दोस्तों ये आज तक का सबसे बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। और यदि इंडस वाटर ट्रीटी, उन्होंने कहा भी इसमें यदि भारत डैम बनाएगा तो डैम बनने के बाद हम इसको गिरा देंगे, बॉम्ब कर देंगे, 8 से 10 मिसाइल मारेंगे। पहली बात यह है अगर तुम ऐसा करोगे तो वो पानी बह के पाकिस्तान ही जाएगा, बाढ़ से तुम ही डूबोगे। दूसरी बात यह है जब तुम वो डैम उड़ाओगे तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास भी तुम्हारे इतने जगह हैं उड़ाने के लिए, तुम सोच नहीं सकते। तीसरी बात यह है हमने ऑलरेडी दर्शा दिया है तुम्हारे मिसाइल्स भारत की टेरिटरी पार भी नहीं कर पाते, उनको पहले ही हम जैम कर देते हैं, उनको पहले ही मार गिराते हैं। तो ये सपने तुम गलती से भी ना सोचो और इसका दुष्परिणाम ऐसा होगा अगर तुमने किया तो तुम्हारे लिए अगले दिन का सूरज शायद नहीं दिखेगा। ये बात वो अच्छे से जानते हैं। फिलहाल दोस्तों मसल फ्लेक्सिंग हो रही है। आप देख सकते हैं अरेबियन सी में केवल 60 नॉटिकल माइल की दूरी पर पाकिस्तानी जहाज हैं, मुट्ठी भर तो जहाज हैं उनके पास, वो अपनी छोटी छोटी गोलियां चला रहे हैं और यहाँ पे इंडियन नेवी भी खड़ी है। अब दोस्तों अगली बार कुछ हुआ तो आई एम प्रीटी श्योर ये जो पाकिस्तानी नेवी है ये एग्जिस्ट नहीं करने वाली। ये हमारी इंडियन नेवी ने भी बात एक तरीके से इशारों इशारों में बता ही दिया है क्योंकि कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी बहुत बड़ी है भारत के हित में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा केवल 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लोएस्ट एवर प्राइस है, 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम लाए हैं, फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और उसके बाद जब आपको मेंस देना होगा तो आपको हम स्वयं, आप ये मत सोचिए कि मुझे दिल्ली जाना है, बिल्कुल नहीं। आपके लिए अगर वो मन में ख्याल भी आता है तो आपके लिए हम लॉजिंग बोर्डिंग के लिए कराएंगे हमारे प्लेसेस में जहां पे आपकी मेंस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उसी में इंक्लूडेड है स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगा, साथ साथ डेडिकेटेड ऑफलाइन मेन सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी आपकी हम कराएंगे, सब कुछ इंक्लूडेड है। यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख सकते हैं बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस है दोस्तों। यूज द कोड KC10। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल की 29,999 रुपए में मिल रही है। 1 साल का तो आपको बताया ही मैंने 17,999 में है। 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन हम क्योंकि दे रहे हैं आपको। वैसे ही अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आपको ऑल ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी हमारे मिलते हैं, वीकली लाइव मेंटरशिप भी मिलती है, वो केवल 42,999 में है। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं जिसमें प्लस यानी GS कंप्लीट और साथ साथ आपको ऑप्शनल भी मिलता है तो 34,999 रुपए में मिल रहा है। दोस्तों ये ऑफर अपने हाथ से जाने ना दें क्योंकि ये फिर नहीं आएगा। फ्री आपके लिए हम लेकर के आए हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।